हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। सो कैसा रहा आप लोग का आज का दिन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा। सो एक्चुअली हम लोग ने जो लेवल डिफाइन किए थे उसके हिसाब से हमको डाउन साइड से एक अच्छा ट्रेड मिला है अप साइड के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या डिस्कशन किया था और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पर हार्मोनिक का एक हाफ बैट पैटर्न का रेजिस्टेंस आ रहा था। यहाँ से हमको एक डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता था, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी। ये था 0.618 का लेवल और यहाँ पर उससे पहले का लेवल था 0.50 का लेवल। ठीक है, जो समथिंग लेवल हमारा निकल के आ रहा था 19,710। मैंने आपको दोनों ही कंडीशन कल बताई थी कि अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा गैप अप खुल जाता है तो उसके कंडीशन में क्या करना होगा, या अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा अगर फ्लैट खुल जाता है तो हमको क्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि आज निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा किस लेवल पे ओपन हुआ है, उसने वहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म किया है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा समवेयर अराउंड 19,680 के आसपास ही खुला। हमारा 710 का रेजिस्टेंस हम लोग मान के चल रहे थे कि वहाँ के पास अब खुलेगा, वहाँ पे कोई एम पैटर्न या हमें कोई बेरिश कैंडल मिलेगी तो उसके लो के नीचे हम वहाँ से डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट निकल के आएंगे। तो कौन कौन से टारगेट थे हमारे, 19,609 और 19,564। ठीक, अच्छा, अभी मार्केट गैप अप खुलने के तुरंत बाद ही उसने हमारा डाउन साइड में टारगेट हिट कर दिया, लेकिन उसमें तो हमारा कोई व्यू नहीं बनता क्योंकि वो तो हमारा ट्रेड मिस हो गया, क्योंकि हमारे प्रॉपर हमारे सेटअप पे आया ही नहीं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और भी बता रखी थी कि अगर 19,600 के लेवल पर निफ्टी 50 इंडेक्स आता है, चाहे ऊपर से खुल के डाउन साइड में आएगा, चाहे फ्लैट ओपन ही होगा 19,600 के आसपास, और यहाँ पर अगर हमें कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, यहाँ पर हमें कोई छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमें कोई यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न मिलता है जिसका हमारा जो है नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा, तो हम टारगेट हमारे निकल के आएंगे 19,710 के। ठीक है, तो जैसे कि आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, इसने यहाँ पर एक हमारी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद एक हमारी बेबी कैंडल बनी जिसको हम यहाँ पर कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक, बुलिश हरामी पैटर्न का जो कैंडल का हाई था वो समवेयर अराउंड 19,655 था। उसके ब्रेक होने के बाद हमने देखिए अगर यहाँ से लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया तो हमको यहाँ से एक स्ट्रेट मूव देखने को मिला है निफ्टी 50 इंडेक्स में, और इसमें हमारा एक्यूरेट टारगेट हिट किया 19,710 का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर एक बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिल रहा है, और अगर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर देंगे तो यहाँ पर आपको 19,600 के लेवल के आसपास यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिला था, जिसके ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो हमको यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए टाइम फ्रेम से थोड़ा सा खेलना सीखिए, टाइम फ्रेम को किस तरीके से स्विच किया जाता है, कैसे अपना व्यू बनाया जाता है, तो इसको हमको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए 19,680 पे निफ्टी खुलने के बाद डाउन साइड में आया, यहाँ पर इसने हमारा 600 का टारगेट हिट किया। उसके बाद देखिए इसने यहाँ पर छोटा सा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद हमारा यहाँ पर अप साइड का ट्रेड एक्टिव हो गया था। ठीक है, अब जिसने भी यहाँ से चाहे पुट को सेल कर दिया हो, इन द मनी कॉल ही अगर बाई करके बैठ गया हो, तो उसमें हमारे 19,710 के आराम से टारगेट हमको देखने को मिले हैं, इसमें हमारे ठीक ठाक प्रॉफिट हुए। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने एक आपको यही बताई थी कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा 19,710 या 19,740 या 19,750 इन तीनों लेवल में किसी से भी अगर हमको यहाँ पर कोई डब्ल्यू एम पैटर्न बनता दिखाई देगा, या हमें यहाँ पर कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल या कोई भी अगर हमें बेरिश सिग्नल यहाँ पे मिलता है तो हम डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ट्रेडिंग सेशन में मैंने भी 19,750 के लेवल पे एक बार मैंने कॉल को शॉर्ट किया, जिसमें मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। हालांकि मैंने उस कॉल को दोबारा चल करके अपना वो लॉस रिकवर कर लिया था। ठीक है, तो ये तो चलिए बात हो गई आपके आज के ट्रेडिंग सेशन की, जिसका डिस्कशन हम लोग ने कल किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमारा पॉसिबल टारगेट और पॉसिबल लेवल्स हमारे कल के लिए क्या हो सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि भी आप देख रहे हैं निफ्टी आपका समवेयर अराउंड अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हार्मोनिक के हाफ बैट पैटर्न का भी रेजिस्टेंस है और एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब साइड में अभी हमको यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तो हमको अब निफ्टी 50 इंडेक्स में हमको किस तरीके से ट्रेड करने हैं, हमारे क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखिए ऊपर से हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, नीचे से हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये हमारा सपोर्ट। ठीक है, और अगर आप इस लेग से लेकर इस लेग को पूरा काउंट करेंगे तो समवेयर अराउंड आपका ये 0.618 जो हमारा फिबोनाची का रेशियो होता है, मैं फिर से आपको लगा कर दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इस पूरी इम्पल्स को काउंट करेंगे तो हमारा समवेयर अराउंड यही एरिया निकल के आ रहा है 19,710, जो कि आज के लिए हमारा बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, जिसके ब्रेक होने के बाद हमको
अप साइड में ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला है अप साइड में, ठीक है। करीब हमको वहाँ पर 70 से 80 पॉइंट का मूव देखने को मिला है निफ्टी 50 इंडेक्स में। इन केस अब देखिए मैं आपको यहाँ पर 2-3 कंडीशन फिर से बता दे रहा हूँ कि हमको निफ्टी 50 इंडेक्स में कल किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट बहुत डायनेमिक है, मार्केट कहीं से भी खुल सकती है, तो हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें किस लेवल पे आने के बाद क्या करना है। निफ्टी 50 इंडेक्स अगर आप देखिए समवेयर अराउंड 19,710 के लेवल के आसपास खुलती है या ऊपर से गैप अप खुलने के बाद फिर डाउन साइड आती है, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ऊपर से गैप अप खुलने के बाद फिर डाउन साइड आती है इस लेवल पे, तो हमें क्या करना है। फिर वही सीनरी यहाँ पर है कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स चाहे हमारा फ्लैट खुले और या फिर आप मान के चलें कि 19,770 से सामने 780 से खुलने के बाद अगर इस लेवल पे समवेयर अराउंड आती है 19,710 के आसपास, तो हमको फिर यहाँ पर वही देखना होगा कि यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट पे 5 मिनट पे 10 मिनट पे हमारा यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और डब्ल्यू पैटर्न की अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम छोटे से स्विंग के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से अपने टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, जो कि टारगेट हमारे निकल के आएंगे 19,750, 19,770 और 19,780, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारा जो ये हार्मोनी का हाफ बैक पैटर्न आ रहा है, ये इनवैलिड आपका तभी होगा जब ये निफ्टी 50 इंडेक्स आपका 19,810 के ऊपर सस्टेन करेगी तभी, ठीक है। तो एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी 50 इंडेक्स अगर समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास खुलता है तो हमको क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स आपका समवेयर अराउंड इसी हाफ बैट के लेवल के आसपास ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर ये रेजिस्टेंस लेने के बाद कोई यहाँ पर छोटा सा कोई एम पैटर्न बनाता है या यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, यहाँ पर कोई ग्रेव स्टोन डोजी बनती है, कोई वेरी सिंगल्पिंग पैटर्न बनता है, तो यहाँ से भी हमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 19,810 को स्टॉप लॉस रख के हम डाउन साइड के ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी दूसरी कंडीशन। बात अगर तीसरी कंडीशन की, तीसरी कंडीशन आपकी ये रहेगी कि अगर 19,700 का लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, डाउन साइड, तो फिर आपके डाउन साइड टारगेट निकल के आते हैं 19,674। अगर 19,674 भी टूट गया तो फिर आपके टारगेट निकल के आएंगे 19,620, ठीक है। तो ये तो देखिए बात हो गई आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स की। एक बार ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमने क्या डिस्कशन किया था और किस तरीके से बैंक निफ्टी इंडेक्स ने आज परफॉर्म किया है, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। देखिए जैसा कि मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स काफ़ी वोलेटाइल है, काफ़ी इसमें मैसी मूवमेंट्स आते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। आपका सेगमेंट अगर ऑप्शन बाइंग का है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितना फेयर आता होगा। अब आपको लग रहा है कि अगर आपने यहाँ पे कॉल बाई कर लिया तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा भी डाउन साइड स्पाइक मारता है तो आपकी प्रीमियम अगर 50 पॉइंट बढ़े होंगे तो 40 पॉइंट टूट के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपने यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पर सुबह मार्केट ओपन होने के 2 से 3 मिनट के बाद ही मैंने यहाँ पर 45,400 का पुट सेल कर दिया था, इसमें हमको ठीक ठाक प्रॉफिट भी होगा, दोबारा लौट के हमारी कॉस्ट पे वो आया ही नहीं, ठीक है। तो सेगमेंट सिलेक्शन भी इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा हमारी नॉइजी है, मार्केट फंस के चल रही है, तो हमको अपना सेगमेंट ऑप्शन सेलिंग ही रखना है, बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करना। बाइंग हमको तभी करनी है जब हमको एक क्लियर कट ट्रेंड मिलेगा, जहाँ पर हमें एक क्लियर मूव देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा हमको एक फ्रेश मूव देखने को मिले, जहाँ पर कोई भी प्राइस फंसना नहीं चाहिए, प्राइस को एक तरफ से निकलना चाहिए, ठीक है। होप कि आप शायद मेरी बातों को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हो गई कल की। अब ये देखना है कि आने वाले कल यानी कि हमारा ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन में हमारा क्या सेटअप रहने वाला है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि देखिए मैंने आपको पहले बता रखा था कि हमारा जो बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी हार्मोनी का हाफ बैक पैटर्न कर लीजिए, चाहे आप इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कर लीजिए, इसमें अभी हमारा जो पहला टारगेट निकल के आ रहा था अपसाइडिंग को निकल के आ रहा था 19,770 780, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,850 से लेके 45,770। दूसरा टारगेट निकल गया 45,850 से लेके 45,900 तक का, ठीक है। अभी आज देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर गया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फंसते गया है, जिसकी वजह से हमारे प्रीमियम काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, और वहाँ पर अगर जिन लोगों ने कॉल बाई किया होगा तो वो अपनी पोजीशन को लेके बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन जिस बंदे ने चाहे यहाँ पुट सेल कर दिया, चाहे यहाँ पुट सेल कर दिया, किसी भी स्विंग लो को सपोर्ट पुट सेल कर दिया है, तो उसको यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट देखने को मिले हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल की कि कल हमको बैंक निफ्टी इंडेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में जैसे कि आपने देखा कि आज ये जो 45,656 का लेवल था, जो हमने इस स्विंग लो से निकाला था, ठीक है, ये आज काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था। इसको बैंक निफ्टी ने हम लास्ट टाइम ब्रेक करने के बाद यहाँ में छोटा सा पुल बैक लेके क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो फिर से हमको यहाँ पर यही देखना होगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास खुलता है, फिर से सिंपल लॉजिक रखते हैं, प्राइस एक्शन छोटा सा रखते हुए
यहाँ पर अगर हमारा कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा कोई यहाँ पर हैमर कैंडल बनती है या हमारी कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, तो यहाँ से अपना हम एक लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे 35,000, 45,800, 850 और 900। ठीक है। इन केस अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास खुलता है और हमारे इस लेवल को ब्रेक रखता है, किसको, 45,473, तो फिर हमारे डाउन साइड के फिर से गुम खुल जाएंगे, जिसमें हमारा टारगेट निकल जाएगा 45,360 और 45,238। ठीक, दो सिनेरियो हो गए। इन केस अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी आपका खुलता है समवेयर अराउंड 45,770 या फिर समवेयर अराउंड इस लेवल के अंदर, देखिए ये जो आपका ये पूरा एरिया है, करीब करीब आप मान के चलें 150 से 200 पॉइंट का जो पूरा एरिया है, ये बहुत ही आपका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनने वाला है, जिसमें हमको बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। यहाँ से अपना हम डाउन साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चाहे 45,800 हो या 850 हो या 900, यानी कि करीब 150 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज में आने के बाद अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर, ठीक से लॉजिक हमारा वही रहेगा कि इस रेंज में आने के बाद अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा यहाँ पर कोई एम पैटर्न बना के नेकलाइन का ब्रेकडाउन करेगा, तो हमारा डाउन साइड का ट्रेड बनेगा यहाँ से, या यहाँ पर हमारा कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई हमारा गिलस्टोन डोजी, इस तरीके की कोई भी कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो वहां से हम अपना एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसके हमारे पहले टारगेट निकल के आएंगे 45,630, जो कि हमने इस स्विंग लो से लिया है। अगर ये लो भी ब्रेक होगा तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 45,475, और वो भी अगर ब्रेक होता है डाउन साइड हमारा निकल गया 45,360। ठीक, इन केस अगर बैंक निफ्टी हमारा इस लेवल इस जोन के ऊपर निकल जाता है, तो फिर हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स फिर से बुलिश हो जाएगा। यहाँ से हमारी फिर से एक फ्रेश बाइंग आ सकती है, जिसमें हमारा सबसे अच्छा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 46,280। ठीक है। तो उम्मीद करें कि आपको सारे सिनेरियो समझ में आ रहे होंगे, थोड़ा सा भी इसमें कि कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन को समझना ही सब कुछ है। ठीक है, प्राइस किस लेवल पे किस जगह पे किस तरीके से बिहेव करेगा, उस तरीके से ही हमको अपना ट्रेड प्लान करना होगा। प्राइस अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पर, जिस जगह पे आज क्लोजिंग दी है, कहाँ पर 45,620-30 के आसपास, अगर यहाँ पे खुलता है, कोई हैमर कैंडल बनती है, कोई ब्लीचिंग पैटर्न बनता है, कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, यहाँ पर कोई डब्ल्यू फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट निकल गया 45,790, 45,850 और 45,900। पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, मार्केट अगर हमारी गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर कोई हमारी गिलस्टोन डोजी, कोई शूटिंग स्टार कैंडल, या यहाँ पर हमारा कोई एम पैटर्न बनता है, तो उसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर अपना हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दो सिनेरियो हो गए। तीसरा सिनेरियो ये हो गया कि अगर मार्केट आपकी बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर आपका फ्लैट ओपन होता है और आपका 45,470 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हमारे डाउन साइड के टारगेट भी देखने के हमको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के भी लेवल सारे आपको समझ में आ चुके होंगे, सारे सिनेरियोज आपको समझ में आ गए होंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमको कल किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, तो एक बात और बताता चलूँ कि कल आपकी निफ्टी फाइनेंस की भी एक्सपायरी है, तो मुझसे हमारे बहुत सारे भाइयों ने बोल रखा है कि निफ्टी फाइनेंस की भी एक्सपायरी के दिन तो कम से कम उसकी एनालिसिस कर दिया कि चलिए उसके लेवल भी हम डिसाइड कर लेते हैं। लास्ट एक्सपायरी में भी हमने आपको जो लेवल्स दिए थे वो भी हमारे बहुत बढ़िया तरीके से काम किए थे। मैंने आपको वहाँ पर करीब 200 पॉइंट की रेंज दी थी निफ्टी फाइनेंस में। निफ्टी फाइनेंस में मैंने क्लियर कर देखिए आज भी वो लेवल लगे। हालांकि निफ्टी फाइनेंस में मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, सिर्फ आप लोग की रिक्वेस्ट पर ही मैंने इसकी एनालिसिस की थी और लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दे दिए थे। मैंने क्लियर कट आपको पिछली एक्सपायरी में बताया था कि अगर हमारा 20,450 का लेवल ब्रेक होगा तो हमको डाउन साइड बहुत ही अच्छे टारगेट मिलेंगे। ये तीनों टारगेट मैंने आपको दिए थे और देखिए एज इट इज तीनों टारगेट आपके बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हिट हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है कल को, ये तो अब तक के लेवल हो चुके हैं, अब हमको करना क्या है। देखिए अब निफ्टी फाइनेंस की कल एक्सपायरी है और उम्मीद है कि शायद हमको यहाँ पर कुछ अच्छे मोमेंटम देखने को मिल जाए। ठीक है, तो निफ्टी फाइनेंस में देखिए प्राइस के स्ट्रक्चर को समझिएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने लगा हुआ है। आप खुद यहाँ पे देखिए कि निफ्टी फाइनेंस ये जो मैंने सपोर्ट आपको निकाल के दिया था, ये कुछ नहीं था, जो मैंने पीछे की पूरी इम्पल्स इसको काउंट किया था तो ये इसका हाफ वेट का एरिया था 0.50.618। ठीक, ये हमारे टारगेट हिट हुए, यहाँ से हमारे लोअर लोज धंधा बंद हुआ। ये इंपॉर्टेंट हाई हमारा था जो आज ब्रेक हुआ है, लेवल है 20,320 आप माने। ठीक है, अब इसमें हम करना क्या है, समय राउंड अगर मान लिया हमारा बैंक निफ्टी फाइनेंस हमारा इसी लेवल के आसपास खुलता है और यहाँ से हमें कोई भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल या यहाँ पर हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न मिलता है और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स हमारा सस्टेन करके चलता रहेगा,
तो हम यहाँ पर अपना अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारे टारगेट निकल के आएंगे 20,430 और 20,470। ठीक है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मैं आपको ये बता दूं कि अगर निफ्टी फाइनेंस आपका समवेयर अराउंड इसी लेवल के कहीं आसपास खुल जाता है 20,430 या 20,470, देखिए अब ये तो इतना कोई पकड़ के नहीं चल सकता कि निफ्टी फाइनेंस ही हो, चाहे आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स हो, कितना गैप अप खुले, कितना जो है गैप डाउन खुलेगा। ये तो हमको करंट सिचुएशन पे ही देखना पड़ेगा कि हमारी मार्केट कहाँ पर ओपन हो रही है। इनमें से किसी भी लेवल के पास हम अगर मान ली निफ्टी फाइनेंस यहाँ पे ओपनिंग होती है और ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर कोई हमको शूटिंग स्टार कैंडल, कोई हमको ग्रेवस्टोन डोजी, कोई एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट का ट्रेड भी ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट निकल के आएंगे यही वाला सिंह 20,322। वो लेवल पर अपडेट होता है तो डाउन साइड में अपने स्टॉप लॉसेस को हम किल करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट में एग्रेसिव शॉर्ट हमारा इसके अंदर 20,200 के नीचे ही बनेगा, जिसमें हमको एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर आप एक सिनेरियो जो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन को बिल्डअप करके ले जा रहे हैं 20,320 से, तो 20,320 से लेके जा रहे हैं, अगर आपके पास पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा है, वैसे मैं मना ही करूँगा पोजीशन को ज़्यादा नहीं करिएगा, पोजीशन साइजिंग को कम ही रखिएगा। लेकिन अगर कुछ लोग पोजीशन साइजिंग लेके चलते हैं, अच्छी पोजीशन को लेके जा रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अपना 20,430 से लेके 20,470 के बीच में बुक कर लेंगे। इन केस अगर उनके पास कुछ क्वांटिटी होल्ड रहती है और जब आपका निफ्टी फाइनेंस 20,470 के ऊपर भी सस्टेन कर गया, तो यहाँ से हमको एक ट्रेंडिंग मूव भी देखने को मिल सकता है निफ्टी फाइनेंस के अंदर। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सारे लेवल्स निफ्टी 50 इंडेक्स के, बैंक निफ्टी इंडेक्स के और निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स के सारे लेवल्स आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अगर कोई भी कहीं को कंफ्यूजन होता है तो आप मुझको डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।